सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं, नियंत्रण और समन्वय। ये एक तरह की अदृश्य शक्ति है जो ये तय करती है कि हम और हमारे आसपास के सभी जीव अपने माहौल में होने वाले बदलावों को कैसे महसूस करते हैं और, सबसे जरूरी, उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए इस अनोखी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, कभी सोचा है इस बारे में कि जब हमारा हाथ गलती से किसी गर्म चीज को छू जाता है तो हम सोचने से भी पहले, मतलब पलक झपकने से भी पहले, उसे झटके से पीछे खींच लेते हैं? ये इतनी तेजी से होता कैसे है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल सिस्टम में। इसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क। समझिए, ये हमारे शरीर का अपना एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। ये कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो हमें खतरों से बचाने के लिए सोचने से भी तेज, जी हाँ, मतलब बिजली की रफ्तार से काम करता है। तो इस सुपर फास्ट रिएक्शन को समझने के लिए ना, हमें पहले जानवरों के इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना होगा, यानी उनके नर्वस सिस्टम को। यही वो पूरा नेटवर्क है जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज पहुंचाता है। अब इस पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई है, वो है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर के अंदर जानकारी पहुंचाने वाला एक सुपर हाईवे है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल का इस्तेमाल करता है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये जो शाखाओं जैसी चीजें दिख रही हैं ना, इन्हें कहते हैं द्रुमिका या डेंड्राइट। ये बिल्कुल एक एंटेना की तरह काम करती हैं, मतलब सिग्नल को पकड़ती हैं। फिर ये सिग्नल कोशिका काय से होता हुआ इस लंबी तार जैसी चीज यानी तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन से आगे बढ़ता है। तो सवाल ये है कि ये जानकारी एक न्यूरॉन से दूसरे तक पहुंचती कैसे है? ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है। सबसे पहले डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन को पकड़ता है। इससे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब एक बिजली की चिंगारी जैसा सिग्नल पैदा होता है जो एक्सॉन से होकर गुजरता है। जब ये सिग्नल एक्सॉन के आखिर में पहुंचता है तो वहां ये कुछ खास केमिकल्स को रिलीज करता है। ये केमिकल्स दो न्यूरॉन्स के बीच की छोटी सी खाली जगह, जिसे सिनेप्स कहते हैं, को पार करके अगले न्यूरॉन में एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू कर देते हैं। और बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और देखिए आखिर में होता क्या है। जब ये सिग्नल अपनी मंजिल, मान लीजिए किसी मसल तक पहुंचता है, तो ये उसे हरकत करने का ऑर्डर देता है, जैसे गर्म चीज से हाथ हटाने का ऑर्डर। देखा? ठीक है, तो अब हम एक न्यूरॉन का काम तो समझ गए हैं। तो चलिए अब जरा बड़े सिस्टम की बात करते हैं, मतलब हमारा सेंट्रल कमांड यानी हमारा दिमाग, और इमरजेंसी बाईपास यानी प्रतिवर्ती चाप। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। सोचना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें दिमाग के लाखों करोड़ों न्यूरॉन शामिल होते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी गरम पतीले को छूने पर हमारा शरीर पहले ये सोचता, अरे ये तो गरम है, इससे मेरा हाथ जल सकता है, मुझे अपना हाथ हटा लेना चाहिए, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती। सही कहा ना? खतरों के लिए सोचने की प्रक्रिया बहुत बहुत धीमी है। और बस यहीं पर एंट्री होती है प्रतिवर्ती चाप की। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिसे नेचर ने हमारी जान बचाने के लिए बनाया है। इसमें होता यह है कि हमारी स्किन जैसे सेंसरी ऑर्गन्स से आने वाला सिग्नल सीधे हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और वहीं से मसल को एक्शन लेने का ऑर्डर मिल जाता है। दिमाग तक खबर पहुंचती है, पर तब तक हमारा हाथ खतरे से दूर हो चुका होता है। मतलब एक्शन पहले और पता बाद में चलता है। लेकिन हाँ, जाहिर है सारे काम बिना सोचे समझे तो नहीं होते ना। हमारी ज़्यादातर हरकतें, हमारे विचार, हमारी यादें, ये सब कुछ एक ही शानदार अंग कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग, हमारे शरीर का मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो देखिए, हमारे दिमाग के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क। ये हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है। जो भी हम देखते, सुनते या सूंघते हैं, वो सब यहीं प्रोसेस होता है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये दोनों कई ऐसे काम कंट्रोल करते हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं, जैसे सांस लेना या ब्लड प्रेशर। और हाँ, जब हम साइकिल चलाते हैं तो पश्चिम मस्तिष्क का ही एक हिस्सा, अनुमस्तिष्क, हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है ताकि हम गिर ना जाएं। पर रुकिए, शरीर में मैसेज भेजने का काम सिर्फ नर्वस सिस्टम ही नहीं करता, एक और सिस्टम भी है। ये थोड़ा धीमा है पर बहुत जरूरी है, हमारा हार्मोनल सिस्टम। जैसे
एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन निकलता है, जो हमें लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए तैयार करता है। या थायराइड से थायरॉक्सिन, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और हाँ, पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बैलेंस रखता है। ठीक है, तो जानवरों के तेज नर्वस सिस्टम और धीमे हार्मोनल सिस्टम की बात तो हो गई, पर अब एक पहेली के बारे में सोचते हैं। उन जीवों के बारे में क्या जिनके पास हमारी तरह नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है? जी, मैं बात कर रही हूँ पौधों की। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? पौधों के पास ना तो दिमाग होता है और ना ही न्यूरॉन्स का कोई नेटवर्क। तो फिर उन्हें ये कैसे पता चलता है कि सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ना है या फिर छूने पर अपनी पत्तियां सिकोड़ लेनी है? चलिए, इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखते हैं और इनके बीच का फर्क समझते हैं। एक तरफ है जानवरों का तेज नर्वस सिस्टम वाला रिएक्शन और दूसरी तरफ है छुई मुई के पौधे का रिएक्शन, जो छूते ही अपनी पत्तियां बंद कर लेता है। हैं तो दोनों ही रिएक्शन, लेकिन इनके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल अलग है। तो पौधों में ना मोटे तौर पर दो तरह की मूवमेंट होती हैं। एक है ग्रोथ से इंडिपेंडेंट, मतलब जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं, ये छूने जैसी चीजों पर फौरन होती है, जैसे छुई मुई के पौधे में। और दूसरी है ग्रोथ पर डिपेंडेंट, ये धीमी होती है और असल में पौधे के बढ़ने की वजह से होती है, जैसे किसी पौधे का धीरे धीरे रोशनी की तरफ मुड़ना। ये जो छुई मुई का पौधा है ना, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब हम इसे छूते हैं तो इसकी पत्तियों में पानी का प्रेशर बदलता है और वो फौरन सिकुड़ जाती हैं। ये एक तरह से पौधे का डिफेंस मैकेनिज्म है और इसमें कोई ग्रोथ शामिल नहीं होती। तो चलिए अब पौधों की धीमी लेकिन उतनी ही जरूरी ग्रोथ पर आधारित मूवमेंट पर फोकस करते हैं। इस तरह की डायरेक्शनल ग्रोथ को अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म कहते हैं। अब क्योंकि पौधे एक जगह से दूसरी जगह चल तो सकते नहीं, तो ये उनका अपने आसपास के सिग्नल्स जैसे कि रोशनी या ग्रेविटी के जवाब में एक खास डायरेक्शन में बढ़कर अपनी जगह बदलने का तरीका है। ये देखिए, ये प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। पौधे का तना हमेशा रोशनी की तरफ ही बढ़ता है और ये होता है ऑक्सिन नाम के एक प्लांट हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन ना तने के छाया वाले हिस्से में जमा हो जाता है और वहां के सेल्स को तेजी से बड़ा करता है। इसी वजह से तना रोशनी की तरफ मुड़ जाता है और ये पौधे की जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। सिर्फ रोशनी ही नहीं, पौधे और भी कई सिग्नल्स पर रिएक्ट करते हैं। जैसे गुरुत्वानुवर्तन की वजह से जड़ें हमेशा नीचे की तरफ, मतलब ग्रेविटी की दिशा में बढ़ती हैं ताकि पौधे को मजबूती और न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। जलानुवर्तन से जड़ें जमीन में पानी को ढूंढ लेती हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और रसायनानुवर्तन में पॉलन ट्यूब जैसे हिस्से कुछ केमिकल्स को फॉलो करते हुए ओव्यूल तक पहुंचते हैं। ये सब कुछ धीमी ग्रोथ के जरिए ही होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चाहे जानवरों का तेज तर्रार नर्वस सिस्टम हो या फिर पौधों की धीमी लेकिन एकदम सटीक केमिकल ग्रोथ, दोनों ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक ही बेसिक जरूरत को पूरा करने के शानदार तरीके हैं। एक बिजली की स्पीड पर चलता है तो दूसरा केमिकल्स और ग्रोथ पर। तो अगली बार जब आप किसी गर्म चीज से अपना हाथ झटकें या किसी पौधे को सूरज की तरफ झुकते हुए देखें, तो उस अदृश्य बातचीत के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा, जो जिंदगी अपने माहौल के साथ लगातार कर रही है ना ये कमाल की बात।